हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एडुजोन 2.0 में। मैं हूं पीयूष गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। उसका पढ़े पिछला वीडियो में पढ़े थे परागकण का संरचना। आज हमारा टॉपिक है पहला अंडक का संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ कार्पेल। कार्पेल के बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये हमारा अंडक का संरचना है। ठीक है, जिसके ऊपर वाला भाग होता है जिसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं, बीच वाला भाग को वर्तिका बोलते हैं और नीचे वाला भाग को अंडाशय जिसे हम ओवरी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं। पहले यहाँ पे अंडक जयांग की छोटी इकाई होती है जो निम्न भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अंडक जो है ये जयांग, बताए थे कि जयांग जो होता है पुष्प का मादा भाग होता है। ठीक है, यही अंडक जयांग का छोटी इकाई होती है जो कि निम्न भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला भाग देखिए, ऊपर का क्या है हमारा स्टिग्मा, जिसे हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो ये वर्तिकाग्र के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, स्टिग्मा वर्तिकाग्र, यह जयांग का ऊपरी सिरा होता है जो परागकण को ग्रहण करता है। ठीक है, ये जो स्टिग्मा होता है वर्तिकाग्र, ये ऊपर वाला सिरा होता है अंडक का। ठीक है, ये करता क्या है, इसका कार्य क्या है कि जितने भी परागकण इस पे आके गिरते हैं उन सबको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, ग्रहण करता है अपने अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा स्टाइल जिसको बोलते हैं वर्तिका, यह जयांग का पतला एवं धागे के समान मध्यवर्ती भाग होता है। ठीक है, ये जो होता है बीच वाला पार्ट, यह अंडक का बीच जयांग का बीच वाला पार्ट होता है। समझे, ये बीच वाला पार्ट होता है, ये बहुत ही पतला, एकदम पतला होता है, एकदम पतला टाइप का होता है बीच वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा ओवरी जिसको हम अंडाशय बोलते हैं, यह जयांग के नीचे का फूला हुआ अंडाकार भाग होता है जिसमें बीजांड भरा होता है। ठीक है, अंडाशय जो होता है ये इसको बोलते हैं अंडाशय। ये सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जिसके अंदर में बीजांड भरा होता है। ठीक है, इसके अंदर में बीजांड। ठीक है, इतना इसको नोट कीजिए। इसके बाद बताते हैं बीजांड का संरचना। अब हमारा टॉपिक है बीजांड का संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ओव्यूल। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये हमारा बीजांड का संरचना होता है। ठीक है, जिसके इस वाले भाग को, बीच वाले पार्ट को हम चैलेजा बोलते हैं। ठीक है, बाहर वाला पार्ट जो होता है उसको आउटर इंटीग्यूमेंट बोलते हैं और अंदर वाला जो होता है पार्ट उसको बोलते हैं इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, और इस वाले भाग को बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं फन्निक। ठीक, और इस वाले भाग, ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं इलियम और ये बीच वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एम्ब्रियोसिस। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीजांड मुख्य अंडाकार होता है। ठीक है, ये जो बीजांड जो होता है ये मुख्य अंडाकार होता है। ठीक है, जिसका मुख्य भाग बीजांड का होता है। ठीक है, जिसका मुख्य भाग बीजांड का होता है, यह गुद्देदार उत्तक से बना होता है। ये जो होता है बीच में पार्ट, ये बहुत ही गुद्देदार होता है। ठीक है, गुद्देदार उत्तक से बना होता है जो दो तीन परतों से बना होता है। इसमें 2-3 परत होते हैं। ठीक है, इसके शिखाग्र पर एक छिद्र जैसा खुला रहता है। ये जो होता है ये इसको बोलते हैं हम शिखाग्र। ठीक है, इसमें एक छिद्र जैसा खुला होता है, खुला रहता है जिसे हम बीजांड द्वार, इसको हम क्या बोलते हैं बीजांड द्वार, जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत निभाग चैलेजा मौजूद होता है। ये जो बीजांड का है इसके ठीक ऊपरी विपरीत भाग में होता है चैलेजा मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बीजांड द्वार के निकट भ्रूणपोष मौजूद होता है। बीजांड द्वार जो है इसके निकट ये देखिए भ्रूणपोष मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बीजांड का वह भाग जहां से बीजांड वृंद, जिसे हम फन्निक बोलते हैं, ये जो फन्निक है बीजांड वृंद, बीजांड का वह भाग जहां से बीजांड वृंद फन्निक जुड़े होते हैं उसे हम हिलियम कहते हैं। ये जो भाग जुड़ा होता है इसी को हम हिलियम बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है इससे, इसी को हम बोलते हैं हिलियम। ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम अभी परागन के बारे में बताते हैं, इसको नोट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे परागन के बारे में। ठीक है, परागन जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, किसी पुष्प के परागकोश से परागकणों का निकलकर वर्तिकाग्र, जिसे स्टिग्मा बोलते हैं, तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको समझिए। किसी पुष्प के परागकोश से परागकणों का निकलकर वर्तिकाग्र, यानी परागकोश से परागकण निकलकर और वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही क्या कहते हैं परागकण, जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, परागकण कहते हैं। ये हो गया हमारा परागकण। उसके बाद देखिए परागकण के प्रकार,
टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। परागकण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागकण जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं और एक होता है पर परागकण जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, पहला देखिए हमारा स्वपरागन जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। परागन की वह प्रक्रिया जिसमें एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को स्वपरागन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें समझना है, परागन की वह प्रक्रिया जिसमें एक पुष्प का परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी जिसे हम स्टिग्मा बोलते हैं या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को स्वपरागन कहते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा स्वपरागन का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागन का प्रमुख गुण निम्न है। ठीक है, पहला देखिए, स्वपरागन पुंकेसर और अंडक के सहपक्वता के साथ संपन्न होता है। जब पुंकेसर और अंडक दोनों सहपक्वता तो हो जाते हैं उसी के तभी यह संपन्न हो पाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, इससे उत्पन्न संतति पौधे का गुण, इसमें उत्पन्न संतति पौधे का गुण दोष मातृ पौधे के समान होता है। जैसे कि मातृ मतलब होता है माँ के समान इसका संतति जो होगा उत्पन्न होगा। जैसे इस फूल से जो उत्पन्न संतति फूल जो होगा उसका गुण जो होगा वो अपने माँ के समान होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए स्वपरागन का दोष, डिमेरिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागन का गुण दोष निम्न, देखिए स्वपरागन का प्रमुख दोष निम्न है। ठीक है, पहला देखिए, इससे उत्पन्न बीज जिसे सीड बोलते हैं, इससे उत्पन्न बीज छोटा, दुर्बल जिसे हम कमजोर बोलते हैं तथा अल्पायु होता है। अल्पायु मतलब कम समय तक जीवित रह सकता है। इससे उत्पन्न बीज जो होता है छोटा होता है, दुर्बल होता है तथा अल्पायु मतलब कम समय तक इसका आयु होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा, पौधे में अनेक पीढ़ी तक स्वपरागन होने की, देखिए पौधे में अगर अनेक पीढ़ी तक स्वपरागन हुआ सेल्फ पॉलिनेशन तो उससे उत्पन्न जो संतति होता है ये कमजोर होने लगता है। जैसे कि एक ही पीढ़ी का बार बार संतति, एक ही बीज से बार बार पौधा उगते जाएगा तो इसका जो संतति होगा छोटा पुष्प वो काफी ज्यादा कमजोर होता जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक, लास्ट टॉपिक था परागन के प्रकार। पहला पढ़ लिए स्वपरागन, अगले वीडियो में हम परपरागन पढ़ेंगे, परपरागन के प्रकार। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।